ये क्वेश्चन पेपर है मैनेजर इकोनॉमिक्स का जो कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर और सेमेस्टर 2024-25 एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो मैक्सिमम मार्क्स बात करें तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। पेपर कोड है बीएमबी 102। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे पहले बात कर ले सेक्शन ए की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है और यहीं पर जो है आपको जो है 7 पार्ट मिलेंगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। और ये सातों क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया? 14 मार्क्स का हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में था डिफाइन मैनेजर इकोनॉमिक्स, बी क्वेश्चन था कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ मशीन टू बी यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस। वहीं पर सी है एक्सप्लेन डेल्फी मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, डी है ब्रीफली एक्सप्लेन द एनवलप कर्व, ई है राइट एन एग्जांपल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एफ है एक्सप्लेन विथ एग्जांपल मीनिंग ऑफ डुओपोली और वहीं पर है जी राइट 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ये 7 क्वेश्चन थे, 7 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के। क्लियर? जो कि हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का था और सभी के सभी आपको अटेम्प्ट करने थे, यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं होता है सेक्शन ए में। वहीं पर हम बात कर लें सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 5 पार्ट होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। क्लियर? ये 5 पार्ट होते हैं, इन पांचों में से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना होता है, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट होते हैं, उनमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना है और तीनों क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 7-7 मार्क्स के होंगे। तो टोटल यहाँ पर ये 21 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 21 मार्क्स का जो है सेक्शन बी जो है ये होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। तो 3 पार्ट कोई भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है एनालाइज द यूज ऑफ इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट एंड टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। वहीं पर बी है differentiate between individual demand and market demand, draw schedule and demand curve for explaining the concept। वहीं पर सी है analyze the economies of scale to an FMCG company as the scale of operation is increasing from North India to whole Indian market। वहीं पर डी है with the help of suitable diagram explain the total revenue, average revenue and marginal revenue in monopolistic market। वहीं पर ई है elaborate the meaning and causes of inflation, suggest any two measure टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 यूनिट होते हैं, पांचों में से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का, टोटल 21 मार्क्स का ये सेक्शन जो है वो होता है। वहीं पर बात कर लें सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 में ए और बी है, तो चाहे ए अटेम्प्ट करिए चाहे बी अटेम्प्ट करिए 3 का। क्लियर? अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 7 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पूछा गया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैज 2 ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दे आर डिफरेंट हाउएवर रिलेटेड टू ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्लियर? वहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 का बी था इलोबरेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आल्सो मेंशन इट्स अजम्पशन एंड एप्लीकेशन। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिमिलरली ए और बी है, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पूछा गया था एनालाइज द concept of price elasticity of demand, draw diagrams to explain its types। वहीं पर बी है Microchef is planning to launch a consumer friendly machine for roti making, clear, targeted at modern nuclear families, recommend any two qualitative demand forecasting method suitable for this प्रोडक्ट। तो इस रोटी मेकिंग मशीन के लिए डिमांड फोरकास्टिंग मेथड के लिए कोई 2 टेक्निक आपको जो है रिकमेंड करना था। क्लियर? क्वालिटेटिव डिमांड फोरकास्टिंग मेथड, क्वालिटेटिव 2 टाइप के होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यहाँ पर क्वालिटेटिव पूछा गया था। क्लियर? तो चाहे 4A अटेम्प्ट करिए चाहे 4B अटेम्प्ट करिए, दोनों में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना था। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ए है और बी है, 5A या 5B दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो 5A है इलोवेट द 3 स्टेजेस इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्रॉ ए डायग्राम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। वहीं पर 5 का बी पूछा गया था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, एक्सप्लेन द चेंज इन कॉस्ट एज प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, describe the changes in cost and decision regarding equilibrium point in the above context। तो चाहे 5A अटेम्प्ट करते चाहे 5B, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करता था। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट है ए और बी, तो चाहे 6A करें चाहे 6B करें। तो 6A पूछा गया था डिस्कस द मेन फीचर ऑफ ओलिगोपोली, मार्केट कंडीशन, एनालाइज द किंग्ड डिमांड कर्व, फॉर्मेशन इन ओलिगोपोली। वहीं पर 6 का बी पूछा गया है एक्सप्लेन द प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मार्केट कंडीशन। तो 6B और 6A दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना था। वहीं पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में ए पूछा गया था इलोबरेट
state the 4 phases in business cycle, discuss causes for formation of these phases and recommend the measure to control the unfavorable phases of business cycle. वहीं पर 7th का बी पूछा गया था, एनालाइज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? तो ये 7 क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में, जहां पर पहला क्वेश्चन सेक्शन ए होता है जहां पर 7 पार्ट होते हैं, 7 अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें 5 पार्ट होते हैं, 5 में से कोई 3 अटेम्प्ट करना है। और वहीं पर सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस होती हैं। तो कोई एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तो उसमें 2 चॉइस होगा, तो 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो टोटल पेपर जो है वो 70 मार्क्स का होता है और पेपर कोड जो है ये BMB 102 है, जहां पर 3 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है। 3 घंटे में आपको जो है पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।